जैसे नम्म बेंगलुरु अपनी नींद से जागता है, इस महानगर के विशाल बागों में पक्षी चहकना शुरू कर देते हैं और लोग अपने नए दिन की शुरुआत पर निकल जाते हैं। धुआं, गर्मी, ध्वनि प्रदूषण तकलीफ देह स्तर तक पहुंच जाते हैं। इन सब से ये दिन एक ऐसी मुसीबत बन जाता है जिसके खत्म होने का लोग बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। राजधानी बेंगलुरु जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का केंद्र बना, तो इस शहर को जैसे पंख लग गए। ये नौकरी और ज्ञान पाने वालों का जन्नत बन गया। आबादी में वृद्धि से शहर की सड़कों पर दबाव भी बढ़ता गया। ट्रैफिक जैम और पार्किंग स्थलों की कमी की वजह से शहर ने बड़ी मुश्किल से जो यश हासिल किया था, वो छिनने लगा। 2006 में नम्म मेट्रो को नम्म सिटी में लाने के लिए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन BMRC का गठन किया गया। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार इसके संयुक्त स्वामी थे। Namma Metro has been an ambitious project of our government. As Bengaluru gears up to be a bigger player in Indian economy, we want to make sure that various infrastructure, including efficient public transportation, is ready to take the challenge. We hope this will take Bengaluru to new heights. We are committed to bring the best to the citizens of बेंगलुरु। नम्म मेट्रो के पहले चरण में 2 बड़ी लाइनों की परिकल्पना की गई। ईस्ट वेस्ट लाइन को पर्पल लाइन और नॉर्थ साउथ लाइन को ग्रीन लाइन का नाम दिया गया। इन दोनों लाइनों को 2 लेवल पर केम्पेगौड़ा इंटरचेंज स्टेशन पर एक दूसरे को क्रॉस करना था। पर्पल लाइन की लंबाई थी 18 किलोमीटर और ग्रीन लाइन थी 23 किलोमीटर लंबी। The total cost of this phase 1 is 14,000 crores. Karnataka government is contributed about 5,000 crores. Central government is contributing 3,000 crores. The remaining 6,000 crores we are taken from various financial institutions. लेकिन इतनी बड़ी परियोजना के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी-बड़ी होती हैं। इतनी विशाल निर्माण परियोजना के लिए शहर को तैयार करना पहली चुनौती थी। तो ट्रेन को ज्यादातर एलिवेटेड सड़कों पर और कुछ जगहों में जमीन के नीचे से सफर करना था। निर्माण स्थल के आसपास मौजूद इमारतों की उम्र, निर्माण के घंटों के दौरान ट्रैफिक की हालत, इसके आर्थिक परिणामों, सामाजिक नतीजों, जल स्तर के लेवल और ऐसे ही सैकड़ों बातों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाना था। फिर वैज्ञानिक तरीके से उनके विश्लेषण के बाद सही फैसले लेने जरूरी थे। भूमिगत मेट्रो की गहराई कई जगहों पर जमीन की सतह से 16 से 22 मीटर तक नीचे है। इतनी गहराई पर सख्त चट्टानों को तोड़ना जरूरी था और इकलौता विकल्प था नियंत्रित विस्फोट। The tough terrain of Bangalore was a major engineering challenge, and we had to make about 9 kilometers of underground section. It rarely happens that a tunnel boring machine breaks down, and this happened in one of the reaches. Means the rock was so hard that the machine broke down, and that posed a huge challenge. We had to remove the machine, put a new machine, but I would say that our engineers and the contractors' engineers did a wonderful job in getting that completed. But the most important thing was that in spite of all these challenges, we ensured that there was no damage to any human life. And that was a big achievement on the part of Namma Metro. लेकिन इन तमाम मुश्किलों पर जीत हासिल करते हुए बेंगलुरु मेट्रो का एक के बाद एक दूसरा चरण पूरा होता गया। फेज 1 के रीच 1 में पर्पल लाइन का बैयप्पनाहल्ली से MG रोड स्टेशन तक का ट्रैक बनकर पूरा हुआ। इसकी जांच हुई और 20 अक्टूबर 2011 को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये बेंगलुरु की आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक नया अध्याय था और लोगों ने इस सुविधा का इस्तेमाल लगभग तुरंत ही शुरू भी कर दिया। इसके बाद मैसूर रोड से मागडी रोड स्टेशन, पीन्या इंडस्ट्री से मंत्री स्क्वायर संपिगे रोड स्टेशन, पीन्या इंडस्ट्री से नागसंद्रा स्टेशन बनकर पूरे हुए। MG रोड से मागडी रोड स्टेशन तक का भूमिगत हिस्सा भी सफलतापूर्वक बनकर पूरा हो गया।
आज एक बार में 1000 से भी ज्यादा मुसाफिरों की क्षमता वाली रेलगाड़ियां पूरे शहर में आती जाती रहती हैं। इनके ट्रैक की कुल लंबाई है 42 किलोमीटर और यहाँ है कुल 40 स्टेशन। मेट्रो ट्रेन दोनों ओर लगे करंट कलेक्टर्स के जरिए बिजली द्वारा चलती हैं। ये ट्रेन के नीचे से करंट हासिल करते हैं। इस प्रणाली में ट्रेन के ऊपर तार नहीं होते। ये सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित है। दक्षिण भारत में ये अपनी तरह की पहली ट्रेन है। एयर स्प्रिंग पर टिकी बोगियां ज्यादा आराम देती हैं और इनका कामकाज भी भरोसेमंद होता है। स्लाइडिंग डोर्स में अंदरूनी और बाहरी इमरजेंसी रिलीज डिवाइस लगे होते हैं। ट्रेन के अंदर रोशनी की बढ़िया और उपयोगी व्यवस्था है। इंफॉर्मेशन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और ऑटोमेटिक डिजिटल वॉइस अनाउंसमेंट की सुविधा है, जो मेट्रो की यात्रा को सुखद अनुभव बना देती है। नम्म मेट्रो का पूरा संचालन अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के जरिए नियंत्रित है। यह सिस्टम ट्रैक पर मौजूद हर ट्रेन की स्थिति, स्टेशन पर मौजूद लोगों और पूरे सिस्टम की हालत पर हर समय निगरानी रखते हैं। कंप्यूटरीकृत गणनाओं के जरिए बेहद सटीक समाधान मिलते हैं, जिससे कार्य कुशलता अपने चरम तक पहुंच जाती है। सिक्योरिटी भी इस पूरे ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू है। नम्म मेट्रो का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार है। इस पूरे नेटवर्क के हर कोने में लगे सर्वेलेंस कैमरास 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इससे न सिर्फ नम्म मेट्रो के परिचालन वाले हिस्से की जांच हो पाती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि यात्रियों के सफर के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और उनका यात्रा का अनुभव आनंददायक रहे। अंडरग्राउंड नेटवर्क में इमरजेंसी एग्जिट्स, एयर सर्कुलेशन कंट्रोलर्स और साउंड कंट्रोलिंग सुविधाएं तथा अन्य ऐसी विशेषताएं मौजूद हैं जो परिचालन को बेहद सुरक्षित बनाती हैं। स्टेशनों और बोगियों का नियंत्रित तापमान यात्रा के आराम को और बढ़ाता है। पूरी प्रणाली में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगे होने से किसी हादसे की आशंका खत्म हो जाती है। किसी आपातकालीन स्थिति में नम्म मेट्रो कई तरीकों से आग से जूझने के लिए सज्जित है। मेट्रो की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए चुनिंदा मेट्रो स्टेशंस पर बड़े-बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए। शहर में बस ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने वाली बीएमटीसी ने भी नम्म मेट्रो के साथ साझेदारी की है। वो मुसाफिरों को मेट्रो स्टेशंस तक लाती है। इससे पूरा नेटवर्क और ज्यादा कार्यकुशल और उपयोगी बन गया है। After the inauguration of metro services, we have been in the process of redesigning our routes and realigning them to suit people who are traveling by metro as well, because the first mile and the last mile connectivity is provided by BMTC. In addition to just adding the services, we have also come out with some promotion schemes. We have special passes for people who are traveling from Bayapanhalli to ITPL. We are also in the process of having a common card between BMTC and Metro. निर्माण की इन बड़ी परियोजनाओं, अति आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम और भारी परिचालन लागत के बावजूद मेट्रो को परिवहन का एक बेहद कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बनना था। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई। मेट्रो स्टेशंस में कई कमर्शियल स्पेसेस बनाए गए। यात्रा को सस्ती बनाने के लिए विज्ञापन से राजस्व कमाने की कोशिश की गई और इससे उद्यमियों के लिए मौके पैदा हुए और मेट्रो का परिचालन वहनीय बन पाया। किराए को इकट्ठा करने का काम आसान बनाने के लिए हर स्टेशन में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। नम्म मेट्रो की प्रणाली में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता शुरू से ही मौजूद थी। इस विशाल नेटवर्क को बनाने के दौरान बेंगलुरु का बहुत ही कम हरित क्षेत्र प्रभावित हुआ और काटे गए हर पेड़ के लिए 10 नए पेड़ लगाए गए। मेट्रो ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ। ಈಗ ಇರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಟರ್। ಐ ಮೀನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿಯರ್। ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಇಂದ
ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಜವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋನೇ. Metro is very convenient. Reliable, convenient, time saving. Yeah. Connectivity and affordable. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ 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 ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಜೈ. It's best. Thanks to ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ. नम्मा मेट्रो क्रियाशील बेंगलुरु के लोगों को और भी क्रियाशील होने में मदद कर रही है। इसके नेटवर्क में मौजूद हर स्टेशन न केवल कार्यकुशल और सुविधाजनक है, बल्कि ये बेहद खूबसूरत भी है। चाहे सड़कों पर लगे खंबे हों, एमजी रोड के बुलेवार्ड को नया रूप देने की बात हो, या हो मेट्रो के आसपास मौजूद विभिन्न आर्ट स्पेसेस और सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सब शहर की रौनक में और चार चांद लगा देती हैं। इस नेटवर्क में मौजूद केम्पेगौड़ा स्टेशन पहले ही एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बन चुका है। It would be the second biggest metro in the country and the first one in South India. As far as the government is concerned, we have made sure that all the agencies of the government, all the wings of the government have worked together to make sure that the project goes on smoothly, whether it comes to the financing of the project or getting the lands necessary from various departments or even acquisition of private lands. I think we have made sure that the project does not face any roadblocks, and through this coordination we have been able to achieve the commissioning of phase 1. The phase 2 also, we already started the work, and I take this opportunity to congratulate all the board members and the staff and the workers who contributed a lot. They worked round the clock to fulfill the ambitions of this phase 1 metro. नम्मा मेट्रो ने कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, पर इसका सफर अभी आधा ही तय हुआ है। अभी और उपलब्धियां भी पानी बाकी हैं। पूरा हो जाने पर नम्मा मेट्रो भारत में मेट्रो का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क बन जाएगा। Phase 1 has been completed. Now phase 2 work has started and will be targeting to complete by 2020. While the phase 2 is going on, we'll be working on phase 3 also, which would be a more elaborate network for Bangalore city. As Namma Metro rolls out every day, making lives of our people easier, keeping pollution levels lower and our pride higher, I would like to thank all the spirited people who worked tirelessly to make this dream of our government a reality. इंजीनियर्स, हजारों माहिर कामगारों की टीम और मैनेजमेंट इस सपने को रोज गतिमान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये सपना है ज्यादा हरित, कार्यकुशल और कम खर्चीली परिवहन प्रणाली का। ये दर्शाता है बेंगलुरु के अनोखे अंदाज और इसकी शक्ति को। नम्मा मेट्रो ने अपने नाम को सचमुच सच कर दिखाया है।